पड़ रहा है। आज संपूर्ण देशवासियों को सोम प्रदोष बहुत बहुत बधाई हो। है कि सोमवार की अगर प्रदोष पड़ती है, बहुत ध्यान से सुनना महाराज, सोमवार की प्रदोष पड़ती है तो शंकर भगवान कैलाश पर निवास करते हैं। हमारे यहाँ कहते हैं सोमवार की जो प्रदोष पड़ती है वो इच्छा पूर्ति करती है। मत सुंदर लिखा विद्या जी ने, मान लो आप प्रदोष का व्रत नहीं कर सकते, आप अगर व्रत नहीं कर सकते तो प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में शाम का समय सूर्यास्त का कुछ पल, कुछ घड़ी के पहले से लेकर बाद तक का प्रदोष काल के अंतर्गत आप शंकर जी के मंदिर में जाकर एक लोटा पानी, 5 बेलपत्र भी अगर समर्पित करते हैं तो संपूर्ण प्रदोष का फल आपके भाग्य में। प्रदोष के समय पर अगर मान लो कोई भिखारी से भिखारी व्यक्ति भी है जो ठेला चला रहा है, उसके पास में खाने के लिए कुछ नहीं है, हटे कपड़े पहन रहा है, उसकी जिंदगी में कुछ भी नहीं बचा और कर्जे में लदालुम हो गया, एक चावल का दाना अगर वो प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में शाम के समय पर शंकर के शिवलिंग पर चढ़ा देता है तो 3 या 4 प्रदोष में उसका कर्जा चुकना प्रारंभ हो जाता है। प्रदोष का विधान। किसी व्यक्ति ने अपनी जिंदगी में एक नियम बना लिया कि मुझे प्रदोष के दिन बाबा देवाधिदेव महादेव को एक कमल का पुष्प चढ़ाना, और कई मौसम ऐसा होता है कि उसमें कमल का पुष्प नहीं मिलता तो कमल गट्टा बाजार में मिलता है, देखा है आप लोगों ने, काला कलर का होता है कमल गट्टा। एक कमल का गट्टा भी यदि देवाधिदेव महादेव को, यदि कोई कितना भी दरिद्र है, कितना भी गरीब है, उसका कोई व्यापार नहीं, कोई व्यवसाय नहीं, कोई नौकरी नहीं, कोई चाकरी नहीं, कितना भी परिस्थिति से मारा हुआ व्यक्ति है, अगर उसने प्रदोष की, प्रदोष नियम बना लिया, प्रत्येक 12 महीने का मैं नियम लेता हूं और पूरे 24 प्रदोष मैं बाबा को कमल का, जिस समय पर कमल का पुष्प मिल जाए उस समय पर कमल का पुष्प चढ़ाओ, ना मिले तो कमल गट्टा चढ़ाओ। पर जिसने प्रदोष का नियम बना लिया, 1 साल पूरा नहीं होगा और मेरा बाबा उसका हाथ पकड़कर उसको मंजिल तक पहुंचाना पड़ा। कितना भी दरिद्र, कितना भी दरिद्र, ये लोमश ऋषि की कथा कहती है, ये लोमश बाबा का चरित्र कथा, कितनी भी गरीब परिस्थिति क्यों ना हो, कितना भी दरिद्रपन क्यों ना हो, कुछ नहीं घर में। तेरी कथा में 2 दीप का वर्णन किया, आज फिर कथा में 2 दीप का वर्णन किया। कितना भी दुख है, संपदा नहीं है, बहुत कष्ट का जीवन चल रहा है, बहुत तकलीफ का जीवन चल रहा है, 2 जगह पर दीप लगाना चालू कर दो। प्रदोष काल में, मतलब शाम का समय, सूरज ढलने का जब समय हो उस समय एक दीप बेलपत्र के वृक्ष के नीचे, दूसरा दीप भगवान शंकर के मंदिर पर। प्रदोष काल में जब ये 2 दीप लगना प्रारंभ हो जाते हैं तो भगवान अपने चारों हाथों से आपको संपदा देना प्रारंभ कर देते हैं। वो कुबरेश्वर महादेव बनकर धन वैभव देना प्रारंभ। तो और दोनों दीप फूल बत्ती के होना चाहिए, लंबी बत्ती के नहीं। एक लंबी बत्ती होती है, एक गोल बत्ती होती है, फूल बत्ती, दोनों दीप फूल बत्ती। तो मां सती ने जब भगवान शंकर के लिए आराधना साधना करी थी और भगवान भोलेनाथ जी से वर प्राप्त करा था, तो माता सती ने भी ये साधना ऐसे ही करी और माता सती को शिव मिले थे। परमात्मा पर भरोसा करने वाला और प्रदोष का व्रत करने वाला कभी खाली झोली लेकर नहीं जाता, याद रखना। जिसने परमात्मा पर भरोसा करा है और जिसने प्रदोष का व्रत करा है, उसको शिवजी ने आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों दिया है। जिसने बाबा पर भरोसा करा, जिसने सोमवार, पशुपतिनाथ ऐसे व्रतों को जो धारण करता है, कोई 16 सोमवार करता है, कोई पशुपति व्रत धारण करता है, कोई प्रदोष व्रत करता है, कोई सोमवार की अष्टमी का व्रत करता है, जो मांगा देगा, थोड़ा देर कर सकता पर देने में। सारे देवता
रोज भ्रमण पर नहीं निकलते। तैतीस कोटि देवता में केवल एक देवता है, देवाधिदेव महादेव, जो प्रतिदिन प्रदोष काल में, शाम के समय अपनी अर्धांगिनी मां पार्वती जी के साथ भ्रमण पर निकलते हैं अपने भक्तों का दुख मिटाने के लिए। प्रतिदिन पहले दिन की कथा में श्री प्रकाश भाऊ जी की धर्मपत्नी श्रीमती टीना जी, प्रकाश जी धारीवाल जी ने प्रश्न किया था उनके घर पर कि प्रदोष करना है, तो पहले तो मेरा निवेदन है कि प्रदोष को समझें कि प्रदोष का मतलब क्या। संसार का कोई मनुष्य कितने भी दोष कर ले, उसकी जिंदगी के सारे पाप उसने जितने भी करे हों, यदि प्रदोष का दिन है, जिस दिन प्रदोष है उस दिन यदि उसने व्रत धारण करा, केवल एक दिन ऐसा होता है प्रदोष का जिस दिन 33 कोटि देवता और 64 योगनियां भी भगवान शंकर के सामने अपने मन की बात कहने के लिए प्रदोष काल में खड़े होते हैं और शिव जी अपने हाथों से उनके दुख मिटाते मिटाते जाते हैं। वो प्रदोष का व्रत होता है। का विस्तार से तो वर्णन हम करेंगे बीच में, पर सारे दोषों को जो समाप्त कर, सारे दोष, सारी तकलीफ, तुम्हारी जिंदगी के जितने जितने तुम्हारे दोष हैं इस जन्म के उस जन्म के, और जब भगवान शिव से आप निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उनसे अपने मन का भाव कहते हैं, प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं, तो शिव उसको स्वीकार करते, स्वीकार। खड़े हैं देवता, भगवान शिव नेत्र बंद करके बैठे, भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा सब देख रहे हैं, इंद्रदेव पीछे खड़े हैं और पीछे से देख रहे हैं, उनको मालूम है नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा ही नहीं। पर तभी भगवान नारायण ने फिर जमकर हर हर महादेव कहा। ब्रह्मा जी फिर बोले हार हार, और भगवान नारायण ने और भगवान ब्रह्मा ने 3 बार ताली का जो नाद किया। चंड ने भगवान शिव को सूचना दी, सूचना देकर भगवान शंकर के नेत्र खुल गए और शिव जी के जैसे ही नेत्र खुले, बाबा ओघड़दानी ने, भगवान शंकर ने नेत्र खोलते ही सामने खड़े हुए भगवान विष्णु को, भगवान ब्रह्मा जी को, देवताओं को देखा और पूछा कि आप यहां पधारे, मुझे आज्ञा करते मैं आ जाऊं। एक चंद्रमौलेश्वर महादेव का नाम लेकर एक चावल का दाना भी सुख देता। और मेरी जीजियां याद रखें, मेरी जीजियों से निवेदन है, कभी कभी ऐसा लगता है शरीर में अगर कोई गांठ पड़ जाती है, बच्चादानी में गांठ आ गई, चेस्ट में गांठ आ गई, शरीर के कोई अंग में गांठ आ गई, घबराना नहीं है, डॉक्टर का इलाज करवाओ, दवाइयां लो, साथ में एक नियम बनाओ, प्रदोष काल में 2 दीपक शिव जी के मंदिर में लगाओ और एक चावल का दाना शंकर भगवान पे चढ़ाना प्रारंभ करो। वही चावल के दाने को वापस उठाओ। अगर प्रदोष का व्रत नहीं है तो उसी दिन खाओ, और अगर व्रत है तो दूसरे दिन उस चावल के दाने को जरूर खाओ। धीरे धीरे वो गठान जो शरीर के अंदर है वो गलना प्रारंभ हो जाती है। थोड़ा दिन करोगे आपको उसका फल प्राप्त होना प्रारंभ होगा। एक
चावल का दाना भी चंद्र का प्रतीक है, चंद्र का। सभी लोग साथ में बोलेंगे, बोल चंद्रशेखर महादेव की। एक चावल का दाना चंद्र का। जिभ्या, शंकर भगवान को प्रसन्न करना है तो एक धतूरा, एक चावल का दाना, धतूरा चढ़ाओ शिवलिंग पे, चावल का दाना सुंदरी के हाथ रखो चावल के दाने पर और शिव जी से अपने मन की बात प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में, शाम के समय चंद्रमौलेश्वर महादेव का नाम लेकर कह दो। 3 महीना तो जाने दो, 3 दिन में वो बाबा मुराद पूर्ण करना प्रारंभ कर दे। किसी भी प्रदोष के दिन एक धतूरा यदि हम शिव जी पे चढ़ा रहे हैं, एक चावल का दाना अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ा रहे हैं और अपना हाथ उस चावल के दाने पर रखकर चंद्रशेखर चंद्रमौलेश्वर महादेव के नाम का उच्चारण कर रहे हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं उच्चारण कर रहे हैं, दिल से प्रार्थना कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं, बाबा को अपने मन का भाव कर रहे हैं। तो वो 3 महीना तो बहुत दूर है, मेरे बाबा ने अगर कृपा करी तो 3 महीने में मेरा बाबा करुणा करना, दया करना प्रारंभ कर दे। किसी भी प्रदोष के दिन एक धतूरा यदि हम शिव जी पे चढ़ा रहे हैं, एक चावल का दाना अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ा रहे हैं और अपना हाथ उस चावल के दाने पर रखकर चंद्रशेखर चंद्रमौलेश्वर महादेव के नाम का उच्चारण कर रहे हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं उच्चारण कर रहे हैं, दिल से प्रार्थना कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं, बाबा को अपने मन का भाव कर रहे हैं। तो वो 3 महीना तो बहुत दूर है, मेरे बाबा ने अगर कृपा करी तो 3 महीने में मेरा बाबा करुणा करना, दया करना प्रारंभ कर दे। 3 दिन चंद्रशेखर, कथा सुनो, कथा की आरती हो, प्रणाम करना, रज को अपने मस्तक से लगाना, विनय करना, बाबा बहुत दुखी हूं, मेरे कालाधिपति महाकाल, हे मेरे चंद्रशेखर महादेव, हे मेरे सोमनाथ, हे मेरे मल्लिकार्जुन, बहुत दुखी हूं। मैंने सुना है तेरे दरबार में आया कभी कोई खाली ना गया। मेरे महाकाल, दुनिया के दुख को हरने वाले मेरे दुखड़े को भी दूर कर दे, मुझे तेरी कृपा की दृष्टि कर दे, कृपा की दृष्टि, कृपा। प्रदोष काल का दीप, प्रदोष काल की आराधना, प्रदोष काल की साधना और प्रदोष काल में परमात्मा का लिया गया नाम हमारे करोड़ों 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 पुण्य को प्रबल कर देता है और हमारे पाप को छिन्न कर देता है। हमारे पाप, कभी आपको ऐसा लगे कि मेरे घर में बहुत ज्यादा मात्रा में क्लेश रहता है, बहुत झगड़ा, परिवार में विवाद, तो प्रयास करा करो जब आप देवादिदेव महादेव को जल चढ़ाने के लिए जाएं और प्रदोष का यदि दिन हो या महीने की शिवरात्रि हो या प्रदोष का दिन हो, तो उंगली में ही भले एक उंगली में जरा सा शहद लगा कर ले जाओ और अशोक सुंदरी वाली जगह पर और शिवलिंग पर उस शहद को लगाकर जल चढ़ाने का प्रयास करो। आप दो प्रदोष या 2 महीने की शिवरात्रि अगर आपने कर ली, अपने आप आपके घर में क्लेश समाप्त होता चले जाएगा, शांति बनना प्रारंभ हो जाएगा। शहद में वो फल है, मधु में वो फल। प्रदोष, शिवरात्रि, सोमवार की अष्टमी, ये वो तिथियां हैं, ये वो वार है। अगर कोई भूल से
शंकर भगवान के शिवलिंग का निर्माण करता है या अपने घर में रखे हुए शिवलिंग पर शमी पत्र को समर्पित कर देता है तो जिंदगी में उसका बाल बांका हो ही नहीं सकता। प्रदोष के शमी पत्र में बल होता है। प्रदोष के शमी पत्र, जब धन कम हो, संपदा कम हो, व्यापार नहीं चल रहा हो, बहुत कष्ट, बहुत तकलीफ की जिंदगी निकल रही है, 2 रुपए भी अगर खाने के लिए नहीं है तो एक बार प्रयास करना, घर में ही प्रदोष के दिन घी का दिया लगाकर या मंदिर में शंकर के घी का दिया लगाकर उसमें 2 बाती, कितनी बाती? 2 बाती रखना, चाहे तुम लंबी रख लो चाहे गोल रख लो, पर रखना 2 ही बाती। घी का दिया लगाकर दुख दहन स्त्रोत का पाठ करो, कम से कम 5 प्रदोष तो करो। और बाबा विश्वास रखना शिव महापुराण पर, अगर पहली प्रदोष पर आपने अगर घी का दिया लगाकर, आसन लगाकर शंकर के सम्मुख में प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में शिव की पूजन कर दारिद्र दुख दहन स्त्रोत का पाठ चालू कर दिया तो विश्वास रखना कि 5 प्रदोष तक तो बाबा खुद करुणा कर देगा। आप मुड़कर नहीं देख। 26 प्रदोष में से कोई भी प्रदोष का दिन हो और प्रदोष काल में आप अपने घर से जल और एक हाथ में घी का भरा हुआ दीप लेकर जिस दिन शंकर के मंदिर में जाते हो, शंकर को जल चढ़ाकर हाथ का स्पर्श जलाधारी पर कर कर शिव मंदिर में दीप प्रज्वलित कर देते हो, 26 प्रदोष का पुण्य फल उसी क्षण प्राप्त हो। थायराइड जैसी बीमारी है, लीवर किडनी काम करना बंद कर दिया है, या आपके शरीर में, हाथ में, पांव में कंपन बना रहता है, थोड़ा थोड़ा हाथ पांव हिलता रहता है, थोड़ा थोड़ा हाथ कोई काम करते हैं तो थर 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 हाथ हल्का सा कांपता रहता है, तो हमने पहले भी कहा, आज फिर कहते हैं, जो दूब आती है ना, गणेश जी को क्या बोलते हैं यहाँ पर? जम के बोलो। दुर्बा बोलते हैं, दुर्ब बोलते हैं। दुर्बा जो आती है, 5 दुर्बा प्रदोष के दिन एकांतेश्वर महादेव के नाम से भगवान शंकर के मंदिर में चढ़ाइए। शिवलिंग पर चढ़ाकर उस दुर्बा को उठाकर अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ाइए और अशोक सुंदरी वाली जगह दुर्बा को उठाकर वही 5 दुर्बा को नंदी के पास लेकर आइए और नंदी के पास रखने के बाद उसी 5 दुर्बा को दिन भर में एक एक कर कर वो दुर्बा को प्रदोष के दिन रात्रि से पहले पहले उस दुर्बा को धीरे धीरे कर कर खाना प्रारंभ कर दीजिए। डॉक्टर का इलाज भी करवाते रहो, जांचें भी करवाते रहो, दवाई भी खाते रहो और साथ में उस दुर्बा का प्रयोग करना प्रारंभ कर दो तो धीरे धीरे हाथ में, पैर में जो कंपन होता है वो कंपन अपने आप मिटना प्रारंभ हो जाएगा। लीवर, किडनी, थायराइड जैसी बीमारियां धीरे धीरे ठीक होना प्रारंभ हो जाएगी, किडनी काम करना प्रारंभ कर जाएगी। वो दुर्बा में इतना असर है। प्रयास करना, जब जब जिस महीने में जो प्रदोष पड़ा करे, जब प्रदोष पड़े, बन सके 1 बेलपत्र, बन सके 5 बेलपत्र, शमी पत्र, हरा मूंग बेलपत्र, एक कलश के अंदर थोड़ा सा पानी लेकर 1 बेलपत्र, हरा मूंग, शमी पत्र डालकर और उसमें थोड़ा सा गुड़ डालकर भगवान शिव का स्मरण कर कर प्रदोष काल में, मान लो कोई काम आपका बहुत जरूरी है, बहुत दिनों से अब थक गए हैं, नहीं हो रहा, कर्जा बढ़ रहा है, धन नहीं आ रहा, व्यापार नहीं चढ़ रहा, या कोई समस्या बहुत प्रबल है, कोई एग्जाम में बैठ रहे हो, नहीं हो रहा, परीक्षा भी दे दी है, रिजल्ट आने ही वाला है, तो भी प्रदोष काल में, प्रदोष के समय वो जल, मूंग, शमी पत्र और बेलपत्र और गुड़ का शंकर के शिवलिंग को समर्पित करना प्रारंभ कर दो। 2 या 3 प्रदोष करोगे, बाबा आपकी मनोकामना शीघ्र पूर्ण कर देगा। 2 या 3 करो, बाबा करेगा। बेटा बेटी कहीं अप्लाई कर रहे हैं नौकरी के लिए या अन्य चीज के लिए, तो वो अगर बेलपत्री के मध्य पत्ती और ये 2 पत्ती है, इस पत्ती के बीच की जो जगह होती है वहां
यदि पीला चंदन और एक चावल का दाना लेकर हरीश्वर महादेव का नाम लेकर शंकर के शिवलिंग पर प्रदोष के दिन अगर चढ़ा देते हैं तो वो बेटा बेटी जिस एग्जाम को दे रहा होता है अच्छी मेहनत के साथ, लगन के साथ, तो निश्चित है वो उसमें सफलता पाता जरूर है। हरीश्वर महादेव उस प्रदोष पर, प्रदोष काल में अगर एक आधी चम्मच भी गौ माता का दूध मिल जाए, एक छोटी सी कटोरी में सीधे हाथ में दूध और उल्टे हाथ में दूध, जल का पात्र या उसी पात्र के ऊपर दूध का पात्र रखकर हाथ में लेकर जो शंकर के शिवालय में देहली पर खड़ा होकर शंकर से अपनी कामना कर कर शंकर के मंदिर में जाकर दूध अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ाकर जल शंकर के शिवलिंग पर जो समर्पित कर देता है, देवाधिदेव महादेव उसकी कामना पूर्ण कर देते हैं। पूर्ण कर शादी के हो गए 40 वर्ष शादी के हो गए और औलाद है ही नहीं, डॉक्टर ने भी हाथ, तब आखिरी में एक काम चालू करो, प्रदोष का दिन दोनों पति पत्नी व्रत चालू कर दो प्रदोष का, और प्रदोष काल में शाम के समय जाकर एक ही दिए में दो लंबी बाती जानते हो ना, रुई की लंबी कपास की बाती, दोनों बाती एक ही दिए में रखकर पति पत्नी दोनों उसको प्रज्वलित करना प्रारंभ करें, बाबा संतान देकर ही रहेगा। तो प्रदोष व्रत का नियम जो आप ले रहे हैं, प्रदोष व्रत को जो आप श्रवण कर रहे हैं उसको जरा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले स्नान ब्रह्म मुहूर्त का, सुबह का, उसके बाद में फिर आसन पर बैठकर भगवान की भक्ति को धारण करना, शंकर का अनुमोदन करना, शिव भक्ति में डूबे रहना, शंकर का स्मरण करना, शंकर के नाम का स्मरण करते रहना, ये प्रदोष का मूल तत्व। महाराज प्रदोष व्रत करने वाले को भोजन नहीं करना चाहिए, ध्यान दीजिए। फलाहार करो, उसमें भी नमक का सेवन मत करो। प्रदोष व्रत में नमक का सेवन वर्जित होता है, कारण क्या कारण होता है? पूजन करें प्रदोष काल, शिव की आराधना करें, आगे वर्णन आया। प्रदोष व्रत करने वाले को प्रदोष के दिन प्रयास करना चाहिए कि रात्रि के समय पर आधा घंटा, 10 मिनट, 20 मिनट जागरण करे। जागरण मतलब थोड़ा भगवान का भजन कर ले। भले 4-5 माताएं इकट्ठी नहीं हो तो अपन अकेले ही कर लो, अपन अकेले कम है क्या भाई, अपन कम पड़े। आराधना अकेले भी करो, जागरण करो। जब आपकी 11 प्रदोष हो जाए, 26 प्रदोष हो जाए, तब उद्यापन करो। उद्यापन 2 ब्राह्मणों को जोड़े से बुलाओ, ब्राह्मणों को जोड़े से बुलाकर उनके चरणों की पूजन कर कर, आराधना कर कर, सुंदर मंडप तैयार कर कर भगवान का, उसमें सुंदर रंगोली डालकर, मंडल बनवाकर पूजन करो शंकर भगवान की प्रदोष का। एक दिन पहले गणेश की आराधना करो, पूजन करो, और प्रदोष वाले दिन जो मंडल बनाए हैं पूजन अर्चना करने के लिए, जो स्थान दिया है उसकी आराधना करो। खीर की आहुतियां दीजिए 108 बार। जो ब्राह्मण आए उनके माध्यम से मंत्रों द्वारा पूजन कराकर खीर की आहुतियां दीजिए शिव नाम। महाराज फिर ब्राह्मणों को जोड़े से भोजन कराकर, चरणों को नमन कर कर, दक्षिणा प्रदान कर कर, निवेदन कर कर ब्राह्मणों से कहें, हे ब्राह्मण देवता, आप हमें आशीर्वाद प्रदान करें कि जिस प्रदोष का हमने व्रत किया है उस व्रत का पुण्य फल हमें प्राप्त हो। ऐसा ब्राह्मण चरण को नमन कर कर, प्रणाम कर कर उनसे अपने मस्तक पर अक्षत छुड़वाएं।
फिर नमन कर कर भोजन कराकर विदा करें। शाम को भगवान का जागरण करें। ऐसे प्रदोष व्रत का उद्यापन कर अपने जीवन को सार्थक बनाएं। ऐसा सुंदर प्रदोष व्रत का व्याख्यान वर्णन स्कंद पुराण में कर। एक निवेदन आप सबसे, ध्यान करिए, सब जगह भटक लिए, सारी दुनिया में जाकर बोलिया है, जगह जगह जाकर प्रार्थना कर ली, निवेदन कर लिया, तो भी तुम्हारा अगर कोई काम ना बने तब एक काम जरूर करना, एक बेलपत्र, एक शमी पत्र, एक कनेर का फूल देवाधिदेव महादेव को प्रत्येक प्रदोष के दिन शिवजी को जल चढ़ाकर समर्पित करना प्रारंभ कर दो। 2 या 3 प्रदोष निकलेगी, मेरा देवाधिदेव महादेव तुम्हारी झोली खुशियों से भर देगा निश्चित। एक बेलपत्र, एक शमी पत्र और एक कनेर का पुष्प भगवान शिव को प्रदोष की प्रदोष बाबा देवाधिदेव महादेव को जल चढ़ाकर देना पड़ेगा। आप दीजिए, वो स्वीकार करेगा। विषम स्थिति में, विषम परिस्थिति में आपने सब दूर भटक ली है, सारी ऐसी कोई जगह नहीं जहां तुम नहीं गए। पत्रिका भी दिखाई, वास्तु भी कराया, सारा दुनिया का काम कराया, उसके बाद भी सुख की अनुभूति नहीं। तब देवाधिदेव महादेव की शरणागति पकड़ी। अपने भजन के बल को बढ़ाओ, राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम, जो नाम तुम जपते हो उसको बढ़ाने का प्रयास करो। उस भजन के बल को बढ़ाने का प्रयास करो। चंद्रदेव, अब तुम शिव के पास जाओ। चंद्रदेव भगवान शंकर के धाम कैलाश पर पहुंच गए, जहां पर भगवान शिव तो तप साधना में लीन थे। चंद्रदेव को मेरे भोलेनाथ जी ने देखा भी नहीं, क्योंकि वो अपनी तप साधना में लगे थे, भजन में लगे थे, अपनी तप साधना में लीन थे, ध्यान नहीं दिया। अब एक बात ध्यान रखेंगे, शिव जी का पशुपति व्रत करा, सोमवार का व्रत करा, प्रदोष का व्रत करा, सावन के सोमवार करे, उसके बाद भी भोलेनाथ जी नहीं सुने, तो ये मत सोचना कि मैं भोलेनाथ जी का पशुपति व्रत नहीं करूंगी, अब मैं सावन के व्रत नहीं करूंगी, अब मैं भगवान की पूजन नहीं करूंगी, अब मैं शंकर जी के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल नहीं चढ़ाऊंगी। ये कभी मत सोचना, बल्कि ये सोचना कि मैंने जो आराधना करी, मैंने जो पूजन करी, मैंने जो व्रत करा, मैंने जो तप साधना करी, हो सकता है उसमें कोई कमी रह गई हो, इसलिए दूसरी बार करूंगी, तब मेरा महादेव मेरी मनोरथ पूर्ण जरूर करेगा। निश्चितता के साथ, एक प्रबल विश्वास के साथ, एक प्रबल भरोसे के साथ, एक प्रबल दृढ़ता के साथ मेरे को करना है। चंद्रदेव को देवाधिदेव महादेव ने नहीं देखा, शिवजी ने चंद्रदेव को नहीं देखा, क्योंकि वो तो तप साधना में लगे हुए हैं। कोई तुमसे आकर कह दे कि शंकर भगवान को 50 किलो दूध चढ़ाओगे तो शंकर भगवान प्रसन्न होंगे, तो समझ लेना कि पक्का झूठ बोल रहा है। क्योंकि शिव महापुराण की कथा कहती है, गौ माता का एक छोटी सी चम्मच से भी आधा चम्मच, आधी चम्मच का भी आधा चम्मच, एक बूंद दूध भी गौ माता का, देसी गाय का जल में मिलाकर अगर शिवजी को समर्पित कर दोगे
तो मेरा महादेव प्रसन्न हो जाता है। ये जरूरी नहीं कि 50 लीटर चढ़ाओगे, 100 लीटर चढ़ाओगे, 51 लीटर चढ़ाओगे, 108 लीटर चढ़ाओगे तो महादेव प्रसन्न होगा। ना ना ना, शंकर भगवान को रिझाने के लिए तुमको बहुत कीमती शिला की जरूरत नहीं पड़ती। भगवान शंकर को रिझाने के लिए बहुत कीमती पत्थर पाषाण की जरूरत नहीं पड़ती। भगवान शंकर को रिझाने के लिए सोने के आभूषण की जरूरत नहीं पड़ती। भगवान शंकर को रिझाने के लिए तो तुम किसी भी बगीचे की एक मुट्ठी मिट्टी को उठा लो, उसको उसन लो और उसका शिवलिंग बनाकर पूजन कर लो। मेरा महादेव 12 ज्योतिर्लिंग के बराबर स्वीकार कर लेता है।